हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक उपाध्याय फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। तो यार फाइनली आप लोग का मेंस 1 का पहला अटेम्प्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आ रहा है आपका बोर्ड्स और मेंस का सेकंड अटेम्प्ट। अब क्लास 12 के बच्चों को बोर्ड भी देना है, मेंस का सेकंड अटेम्प्ट भी देना है, और वो चाह रहे हैं बोर्ड में भी उनका अच्छा नंबर रहे, मेंस के सेकंड में भी अपना स्कोर और बूस्ट कर पाए। तो यार आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप कैसे अपने बोर्ड्स के भी नंबर को अच्छा कर सकते हो और साथ ही साथ मेंस के स्कोर को भी बूस्ट कर सकते हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यार सबसे पहले देखो, आप लोग अभी तक मेंस की तैयारी किए हो और एडवांस तैयारी किए हो। आप लोग ने बोर्ड पर बहुत ज्यादा फोकस करानी है, इसीलिए आपको आंसर लिखने कैसे हैं आपको ये नहीं पता। आपको आंसर लाना पता है, आप आंसर सॉल्व करके क्वेश्चन को आंसर लेते आते हो, टिक मार देते हो, लेकिन आपको एक्चुअली आंसर को लिखना कैसे बोर्ड में फॉर्मेट वो आपको नहीं पता है। आपकी बोर्ड की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने आप को जेई मोड से बोर्ड मोड में लाना होगा। मतलब जैसे कि आप जेई में अगर कोई मैथ का ही क्वेश्चन मान लो सॉल्व करते हो, तो आप डायरेक्ट उसको सॉल्व करते हो, उसका आंसर निकालते हो, टिक मारते हो, आगे चले जाते हो। लेकिन बोर्ड में आप ऐसा नहीं कर सकते, बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है। तो सबसे पहले अगर आप एक्स की कोई वैल्यू भी एज्यूम कर रहे हो तो आपको उसको लिखना पड़ता है कि वैल्यू एज्यूम कर रहा हूं। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो जेई मोड से निकलना होगा और वापस बोर्ड मोड में आना होगा। अब आपको बोर्ड की प्रैक्टिस करना होगा। आज से लेकर के अगर 19 तारीख से आपका बोर्ड है, बोर्ड के मेन एग्जाम स्टार्ट है, तो इसमें करीब 15 दिन का समय बचा है। तो आप ये 15 दिन तो अपने बोर्ड्स के एग्जाम पर फोकस करो। बोर्ड से प्रीवियस ईयर लगाओ, प्रॉपर के हैंड रिटन सॉल्यूशंस देखो कि कैसे वो सॉल्व किया क्वेश्चंस को, आखिर उसके लिखने का तरीका क्या है। क्योंकि जितना ही आप अच्छे से लिखोगे आपको उतना ही अच्छा बोर्ड में मार्क्स मिलेगा। इसलिए आप बोर्ड के सैंपल पेपर देखो, उसके सॉल्यूशंस देखो कैसे वो सॉल्व कर रहा है, और उसके बाद अपना बोर्ड का एग्जाम दो। रिलैक्स होकर के आराम से बोर्ड का एग्जाम दो। आपका 19 तारीख से आई थिंक 12 मार्च तक का, 12 मार्च आपका मेन एग्जाम चलेगा। अब क्या करना है आपको, जब एग्जाम आपका खत्म हो जाए उसके बाद अब आप अपना वापस उठाओ, आपको फिर से बोर्ड मोड से आपको जेई मोड में वापस आना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपने फार्मूला लिस्ट वापस उठाओ। चैप्टर्स की जो आपने फार्मूला लिस्ट बनाया था वो उठा लो, अपने शॉर्ट नोट्स उठा लो। आप एक फटाफट एक बार प्रॉपर, ज्यादा टाइम नहीं लगाना इस बार, आपको सब याद है, आपको बस एक फटाफट रिकैप करना है सभी टॉपिक्स का। आप एक बार फटाफट रिकैप कर लो। ठीक है, अब आप एक बार जब रिकैप कर लिए उसके बाद अब आपको करना है जेई की तैयारी। तो अपने सैंपल पेपर्स उठाओ, 3 घंटे की सिटिंग बनाओ, और खास बात कि आप लोग ऑनलाइन पेपर ही देना यार, ऑफलाइन मत देना। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि बहुत बार हम चीज़ों को हाईलाइट कर देते हैं, फोकस कर देते हैं, तो इससे हमारी एरर्स कम होती हैं ऑफलाइन पेपर में, जबकि ऑनलाइन पेपर में एरर हमारी बढ़ जाती है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे अगर आप ऑफलाइन पेपर दे रहे हो तो आप 2-3 एरर कर रहे हो, तो ऑनलाइन में ज्यादातर आप 4-5 एरर कर देते हो, कम हो जाए, आपकी एरर बढ़ जाती है। इसीलिए हमेशा प्रैक्टिस ऑनलाइन पेपर ही करो, ऑफलाइन पेपर मत दो, क्योंकि आपका जेई का पेपर ऑनलाइन होता है। सैंपल पेपर्स लगाओ, 3 घंटे की अपनी सीटिंग बैठाओ, 3 घंटे बैठो, 3 घंटे पेपर सॉल्व करो। और जब एक बार पेपर सॉल्व कर लो तो आप उसके स्कोर को देखो कि आपने स्कोर क्या किया है, आपका नंबर कितना आ रहा है, क्या आप जो नंबर सोच रहे हो उतना नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपने गलतियां कौन कौन सी करी, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करा, क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने पढ़ा था उसका क्वेश्चन छूट गया, आपने टाइम मैनेज नहीं कर पाया। अब टाइम कैसे मैनेज करना है इस पर हम नई वीडियो लाएंगे। आप वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या आपने क्वेश्चन में कोई ऐसी गलती नहीं करी, कहीं प्लस या माइनस तो नहीं करा। ऐसे ही आपको अपने पेपर को एनालिसिस करना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस में क्या क्या एरर करी है, कौन कौन सी एरर करी, और आपको धीरे धीरे करके उन सभी एरर्स को एलिमिनेट करना है। अब 1-2 सैंपल पेपर से तो ऐसा होगा नहीं, इसीलिए आपको कम से कम 5 से 10 सैंपल पेपर लगाने हैं। इसी तरीके से अपने एरर्स को फाइंड करो। इसी तरीके से अपने जो भी गड़बड़ी कर रहे हैं, जो भी टॉपिक आपके भूल रहे हैं उनको याद करो। देखो, जब हम स्टार्टिंग में तैयारी करते थे तो हम सबसे पहले अपना रिवाइज करते थे, और रिवाइज करने के बाद हम आके क्वेश्चन अपना सॉल्व करते थे, ताकि हम जो रिवाइज के टॉपिक को और स्ट्रांग हो पाए। अब हमारी प्रैक्टिस है, हमने रिवाइज भी कर रखा है। अब क्या करना होगा, हमको चेक करना है कि हम स्पेसिफिकली कौन कौन से टॉपिक्स को भूल रहे हैं। क्योंकि अब जो टॉपिक हमको याद है हम उसको वापस से पढ़ेंगे, हम उसको वापस रिवाइज करेंगे, तो एक तरह से हमारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमको याद था, हमने वापस रिवाइज कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप ऐसे टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो जो आप भूल रहे हो, और एक बार रिवाइज कर लिया आपको याद आ गया, तो आपको फायदा करेगा। इसीलिए आप डायरेक्ट रिवाइज ना करने के आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो देखो 2 पॉसिबिलिटी होंगी, या तो आप उस टॉपिक को पढ़े नहीं, या तो आपके वो पोर्शन वीक है या आप भूल गए हो। तो अगर आप भूल गए हो या पोर्शन वीक है तो आप उसको वापस जाके पढ़ो, उसको स्ट्रांग करो। इससे क्या होगा, आप स्पेसिफिकली उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करोगे जो आपके भूल रहे हैं। सैंपल पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी सैंपल पेपर की प्रॉपर एनालिसिस करो कि आप गड़बड़ी कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अगली बार वो गड़बड़ी रिपीट नहीं करना है, कोशिश करना है कि वैसी गलतियां दोबारा ना हो। इंप्रूव करने की कोशिश करो, स्कोर्स को बढ़ाओ, और ऐसे ही करते जाना है आपको। और ये काम आपको लगभग 31 मार्च 1 अप्रैल तक करना है, क्योंकि आई थिंक उसके बाद 3 अप्रैल से आप लोग का जेईई मेंस का पेपर स्टार्ट हो जाएगा।
तो अब जिनका पेपर तो स्टार्टिंग में पढ़ रहा है वो अपना यार एग्जाम से 1-2 दिन पहले चिल करो, रिलैक्स करो। जो आप वापस से, अब आपको सैंपल पेपर बंद कर देना है, आप वापस से अपने टॉपिक्स को रिवाइज करना स्टार्ट करो। रिवाइज इन द सेंस आप फार्मूला रिवाइज करो, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाया है उसको फटाफट रिकैप करो, ताकि अगर एक आध कोई पॉइंट आप मिस कर रहे हो तो आपको रिमेंबर हो जाए। अगर वो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आप उसको मार्क कर लो। अब उसके बाद जिनका एग्जाम्स बाद में है वो क्या कर सकते हैं, वो आप लोग देखो 1-2 काम कर सकते हो। आप लोग अपना सैंपल पेपर सॉल्व करते रहो, रिवाइज करते रहो टॉपिक्स को। आप क्वेश्चन करो, नहीं आया तो सोल्यूशन देखे, रिवाइज किए उस पॉइंट को, वो कर सकते हो। दूसरा आप कर सकते हो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, यूट्यूब पर आते रहते हैं लोग, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के सोल्यूशन देते हैं, आप उनको देखो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है मेंस में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, एक ही क्वेश्चन कभी दूसरी शिफ्ट का दूसरे शिफ्ट में आ जाता है, कभी एक दिन का क्वेश्चन दूसरे दिन में आ जाता है। जबकि एग्जाम आने में 1-2 दिन बचे तो आप वही काम करना जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि आपको रिलैक्स करना, बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर के एग्जाम नहीं करना, ठीक है। चिल होकर के एग्जाम देना है, रिलैक्स होकर के अच्छा होगा, ठीक है। तो यार आज की वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एग्जाम्स के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।